तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और बच्चों आज हम इस वीडियो में समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वंडरफुल टॉपिक को जिसका नाम है सॉल्ट, यानी कि व्हाट इज सॉल्ट। तो देखते हैं सबसे पहले कि सॉल्ट आखिर होते क्या है बच्चों। देखिए सॉल्ट जो होते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सॉल्ट आपके एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है ना। एसिड और बेस की रिएक्शन से, जैसे मान लो मैंने कोई एसिड ले लिया यहाँ पे HCl और इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा दी है NaOH, तो ये क्या करेगा कि यहाँ का H और यहाँ का OH आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे वाटर H2O, और बचा जो आपका Na और Cl ये बनाएंगे आपके NaCl। यानी ये चीज़ क्लियर है कि सॉल्ट जो होते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो बच्चों वाटर बनाते हैं, और वाटर के अलावा जो बचता है वो बचता है आपका सॉल्ट। ये बहुत क्लियर है कि एसिड बेस की अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपका वाटर बनेगा, और वाटर के अलावा जो सब्सटेंस बनता है उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, अब सॉल्ट जो होते हैं आपके, सॉल्ट आपके बच्चों ऐसे आयनिक, कैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, अगर इनका सॉल्यूशन बनाया जाए सॉल्यूशन, तब ये सॉल्यूशन में दो तरह के आयन देते हैं। कौन कौन से? एक तो ये देते हैं बच्चों कैटायन, और दूसरा हमको मिलता है यहाँ पे एनायन। अब आप कहेंगे कि सर कैटायन एनायन तो हमको एसिड से भी मिलते हैं, बेस से भी मिलते हैं, तो सॉल्यूशन में इसका क्या फ़ायदा है? तब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कैटायन जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर एटलीस्ट वन कैटायन इज different from H प्लस आयन। मतलब कि अगर आपको कैटायन मिलेगा सॉल्ट के अंदर तो एक कैटायन तो H प्लस आयन से डिफरेंट होगा ही होगा, कंडीशन है आपकी। ऐसे ही अगर मैं एनायन की बात करूं बच्चों तो एटलीस्ट वन एनायन इज different from OH नेगेटिव आयन। यानी कि बच्चों ये कंडीशन है यहाँ पे अप्लाइड कि अगर आप सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें आपको दो तरह के आयन मिलेंगे, कैटायन और एनायन। तो कैटायन में आपकी एक कंडीशन ये है कि H प्लस कैटायन होगा उसमें, जरूरी नहीं कि हो, नहीं भी हो सकता है। और अगर H प्लस आयन उसके अंदर है तो उसमें जो दूसरा वाला कैटायन होगा वो 100% H प्लस से डिफरेंट होगा। पहले अगर उसमें OH आयन है सॉल्ट के अंदर तो एक ऐसा भी आपका नेगेटिव आयन होगा जो OH नेगेटिव नहीं होगा, जो OH नेगेटिव से डिफरेंट होगा। क्लियर है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दूँ तो क्या हो सकता है, मान लो जैसे बच्चों NaCl, आप जानते हो कि NaCl क्या एक सॉल्ट होता है, और Na यहाँ पर आपको दो तरह के आयन मिलेंगे, एक तो आपको Na प्लस मिलेगा, दूसरा आपको Cl माइनस मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, जो आप यहाँ पर जो कैटायन है वो आपका H प्लस नहीं है, यानी इससे डिफरेंट है, या जो एनायन है वो आपका OH माइनस नहीं है, उससे डिफरेंट एनायन मिल रहा है आपको। या फिर मैं बात कर दूँ आपसे NaHSO4, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको एक कैटायन मिल रहा है Na, एक कैटायन मिल रहा है आपको H, और एक एनायन आपको मिल रहा है SO4 2-, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो कैटायन है, एक कैटायन आपका H प्लस हो रहा है, ठीक है ना, H प्लस इसमें भी है, लेकिन जो दूसरा कैटायन है वो 100% क्या होगा, H प्लस से डिफरेंट होगा। क्या लिखा है मैंने कि ऐसा सॉल्ट जिसमें एटलीस्ट वन कैटायन इज डिफरेंट फ्रॉम H प्लस आयन। यानी कि अगर ये सॉल्ट होगा तो इसके अंदर दूसरा जो कैटायन होगा वो 100% H प्लस से डिफरेंट होगा। क्लियर है ना। और साथ में आपको OH नेगेटिव आयन जो मिल रहा है, सॉरी SO4 2- आयन मिल रहा है, वो आपका OH नेगेटिव नहीं है। तो ये कंडीशन है कि इसमें अगर कैटायन और एनायन होंगे तो वो H प्लस और OH नेगेटिव से डिफरेंट होंगे जरूर, कोई ना कोई। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, मान लो कि NaHCO3, इसमें भी देखो आपको एक तो Na पॉजिटिव मिल रहा है, H पॉजिटिव मिल रहा है, और साथ में आपको CO3 2 नेगेटिव मिल रहा है। तो इसमें देखो कैटायन तो दो हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा कैटायन है जो आपका H प्लस से डिफरेंट है, बिल्कुल क्लियर है ना।
या फिर आपको एनायन इसमें जो मिल रहा है वो OH नेगेटिव आयन से डिफरेंट मिल रहा है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल CuOHCl, क्या देता हूं आपको मैं, CuOHCl, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, CuOHCl। अब जरा इसमें आप देखो, इसमें आपको एक तो कॉपर मिलेगा Cu2+, ठीक है ना, साथ में आपको एक और आयन देखने को मिल रहा है एनायन OH नेगेटिव, और एक आपको और मिल रहा है Cl नेगेटिव। अब देखो इसमें कैटायन जो है आपका वो H+ से बिल्कुल डिफरेंट है, H+ से डिफरेंट कैटायन है। अब अगर बात करें एनायन की तो यहाँ पे दो एनायन है आपके, एक आपका OH नेगेटिव है बट दूसरा जो है वो OH नेगेटिव से डिफरेंट है। तो ये सॉल्ट कहता है, सॉल्ट की कंडीशन है कि आपका अगर कैटायन है तो कोई ना कोई एक कैटायन आपका H+ से डिफरेंट होगा, या कोई ना कोई एक आपका एनायन OH नेगेटिव से डिफरेंट होगा। ये सॉल्ट की डिफिनीशन है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको सॉल्ट की डिफिनीशन समझ में आ गई कि सॉल्ट वो होते हैं जिनमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, और जो कैटायन होगा उनमें से एक कोई ना कोई कैटायन H+ आयन से डिफरेंट होगा, और जो एनायन होंगे अगर तो उनमें से कोई ना कोई एक आपका OH नेगेटिव से डिफरेंट होगा एनायन, ठीक है ना। तो ये होते हैं सॉल्ट हमारे। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट के टाइप क्या क्या होते हैं, और अगर आप समझना चाहते हैं कि सॉल्ट के टाइप को तो आप हमारा ये वाला वीडियो वॉच करो।